बच्चों से ज्यादती और कत्ल के केसेस आए रोज सामने आ रहे हैं। सिर्फ 6 माह में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के 386 केसेस सामने आ चुके हैं। डेली जंग के न्यूज आर्टिकल के मुताबिक, जिसमें पंजाब पुलिस का डाटा कोट किया गया है, 2026 के इब्तदाई 6 माह में सिर्फ लाहौर में बच्चों के साथ बदफेली के 386 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ये आदाद-ओ-शुमार सिर्फ एक शहर के हैं। जरा सोचिए, पूरे पंजाब और पूरे मुल्क की मजमूई तादाद क्या होगी, और ज्यादातर ऐसे केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। द इकोनॉमिस्ट की आउट ऑफ द शैडोज इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चों को जिनसी जराइम और इस्तेसाल से महफूज रखने के मामले में पाकिस्तान का शुमार दुनिया के बदतरीन ममालिक में होता है। हम जिस मसले का सामना कर रहे हैं वो सिर्फ एक जुर्म नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर एक मुहलिक नफ्सियाती वबा है। हम इस मसले को महज एक कानूनी जुर्म समझकर हल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। संगीन अंजाम से एक नॉर्मल इंसान को डराया जा सकता है, लेकिन एक मेंटली इल बंदे को नहीं। जिस शख्स का सुपर ईगो यानी सही गलत की तमीज ही खत्म हो गई हो, उसे इनकाउंटर्स और संगीन सजाओं से डराया नहीं जा सकता। हम एक ट्रॉमाटाइज्ड सोसाइटी का हिस्सा है। हमारी मौजूदा नस्लों ने अपने बचपन और जवानी में अपने शहरों और गलियों में धमाके और लाशें देखी हैं। मून मार्केट में 2 रिमोट कंट्रोल बम धमाकों में 2 बच्चों और 3 खवातीन समेत 23 अफराद जान भाग। Pakistan's capital and a truck bomb explodes at the Marriott Hotel. At the moment, the death toll stands at 53. 19 people have died and 45 others injured in an explosion in Karachi, Pakistan. आर्मी पब्लिक स्कूल में इल्म हासिल करते बच्चों पर हमला, बच्चों समेत 132 अफराद शहीद। यूरोप में आज भी जंग अजीम से मुतासरा खानदानों की अगली नस्लों को जनरेशनल ट्रॉमा से निकालने के लिए थेरेपी दी जाती है। हमने अपनी नस्ल को मेंटल ट्रॉमा से निकालने के लिए क्या किया? पाकिस्तान का हर तीसरा नौजवान यानी 35% नौजवान ज़हनी मसाइल या डिप्रेशन का शिकार है, जिनमें से 90% से जायद को कभी थेरेपी या इलाज मुयस्सर नहीं आता। फिर आजकल जैसे ही बच्चा होश संभालता है, उसके हाथ में स्मार्टफोन थमा दिया जाता है। बगैर किसी फिल्टर के वो ऑनलाइन हैरेसमेंट और नामुनासिब मवाद का शिकार होता है, जिससे उसके ज़हन में ये सब नॉर्मलाइज हो जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में 30 लाख से ज्यादा बच्चे जिन मदारिस में पढ़ते हैं, वहाँ आए रोज तशद्दुद और अब्यूज के वाकयात सामने आते रहते हैं। रिसर्च के मुताबिक पीडोफिलिया में मुलविस लोग खुद बचपन में ऐसे वाकयात के विक्टिम रह चुके होते हैं, जिसे साइकिल ऑफ अब्यूज कहा जाता है। मदारिस की रेगुलराइजेशन वक्त की अहम जरूरत है, और हमारा तालीमी निज़ाम वो कैपिटलिस्ट निज़ाम के लिए एक बेहतरीन गुलाम तो तैयार कर रहा है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाने में नाकाम है। अगर हम अपनी अगली नस्लों को वाकई महफूज देखना चाहते हैं, तो हमें अपने तालीमी निज़ाम को असर नो तामीर करना होगा। स्कूल्स में बच्चों की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, बुनियादी जिनसी तालीम और आगाही को करिकुलम का हिस्सा बनाना होगा। बच्चों में मोबाइल फोन के बेजा इस्तेमाल के खिलाफ फौरी और सख्त कानून साजी और अमल दरामद की जरूरत है। ये चंद बुनियादी मुहरकात है, वरना ऐसी और कई वजूहात हैं जो हमारी अखलाकी और नफ्सियाती बस्ती का बाइस बन रही है। हमें इस बहरान को एक अमूमी जुर्म नहीं, बल्कि एक इमरजेंसी साइकोलॉजिकल एपिडेमिक समझकर डील करना होगा, क्योंकि जब तक हम इसकी जड़ों और नफ्सियाती असबाब पर काम नहीं करेंगे, चाहे जितने मर्जी इनकाउंटर्स कर लें, ये मसला हल नहीं हो सकता।